स्वामी शक्ति जी का प्रश्न आया है। बोलते हैं कि ये मन बड़ा चालाक है। ये मन जहाँ भी घुस जाता है, जैसे कि आत्मा हूँ बोलता है, शरीर हूँ बोलता है, अपने को सिद्ध हूँ भी मानता है। आप जो कुछ भी करो उसके अंदर मैं घुस जाता है। तो वो पूछते हैं तो ये मन की चाल क्या है, इस पर कुछ एक वीडियो बनाए। तो मित्रों, ये मन बहुत जटिल यंत्र है, ये बहुत चालाक भी है। ये मन ऐसा है, वो बन गया, अब वो मिटना नहीं चाहता और आप इस तरह की बात करके उसको मिटाना चाहते हैं। अध्यात्म क्या है? मन को मिटाने का शास्त्र है। मगर जब आप अध्यात्म में जाओगे, ध्यान करोगे, तो उधर तो मन का मिटना हो जाएगा। तो इसलिए मन अपने को बचा रहने के लिए कुछ तरकीब निकालेगा। वो ये बोलेगा, ठीक है भाई, मेडिटेशन करो, अच्छा होगा, तो कोई बात नहीं, करो। अगर और वो रहेगा, फिर वो आपको ये बोलेगा, ठीक है मेडिटेशन करो, अच्छा है, शांति होगी, आनंद होगा, तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। तो वो भी रहना चाहेगा उधर। इसलिए जब आप बोलेंगे, जैसे कि बोलेंगे मैं आत्मा हूँ, इसका अनुभव करेंगे, तो मन बोलेगा, आगे आ जाएगा और वो बोलने लगा कि मैं आत्मा हूँ। आप बोलेंगे कि मैं शून्य हो गया हूँ, निर्विचार अवस्था में हूँ, तो वही मन आके फिर वही बोल देगा आपको कि मैं निर्विचार हूँ, मैं शून्य हो गया हूँ। क्योंकि असली निर्विचार में, असली शून्य स्थिति में तो मैं का होना नहीं होगा। जब मन नहीं होगा तभी निर्विचार होगा, तभी साक्षी होगा। मगर आपको साक्षी में जाने से पहले मन आपको रोकेगा और वो आपको एक काल्पनिक साक्षी दिखाएगा उधर, और वो बोलेगा कि यही साक्षी है भाई, यही है, हमने जान लिया, ठीक है, आगे मत जाओ। तो इसलिए बहुत सारे लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, सच में ही भ्रम में पड़ते हैं और वो खुद को वो सिद्ध मानते हैं। आपने बहुत सारे तरह के लोग देखे होंगे, बाबा जी का रूप धारण करके, साधु संत का रूप धारण करके बोलते हैं। मगर वो जब बोलते हैं, इतने कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं, वो अपने को सिद्ध पुरुष बोलते हैं, अपने को आत्मा बोलते हैं। उनकी बातों से आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी दृढ़ता से वो बात कहेंगे और वो खुद को भी उनको पता नहीं है कि वो सिद्ध नहीं है, उनको भी पता नहीं होता। मैं कभी कभी इस किस्म के जो आते हैं ना चैनल पर बाबा जी, तो उनको अंदर गहरे में प्रवेश करके देखता हूँ, तो पाता हूँ कि ये बेचारा भीतर से एक भ्रम में पड़ गया। वो सच ही मानता है, ऐसी बात नहीं होती है कि वो भीतर भीतर तो जानता है कि मैं सिद्ध नहीं हूँ और फिर आपको प्रभावित करने के लिए बाहर बाहर बोलता है कि मैं सिद्ध हूँ। ऐसा नहीं होता। वो खुद ही अपने को सिद्ध मानते। और क्यों सिद्ध मानते? क्योंकि उनके पास जो माइंड था, वो मन ने एक सिद्धावस्था क्रिएशन कर दिया उधर और बोल दिया कि यही सिद्धावस्था है भाई। तो फिर वो खुद मानने लगे, तो हो गया, सभी कुछ मानने लगे और प्रवचन करने लगे। मगर मित्रों, ये मन की चालाकी है। मन बहुत तरह की चालाकी करेगा। ये मन के बारे में शास्त्रों में भी, जैसे कि भागवत गीता में कृष्ण ने बताया था कि ये मन बड़ा प्रमथन वाला है, बहुत इसमें बल है, तो इसको पराजित करना बहुत मुश्किल है, बहुत साधना करनी पड़ेगी। तो मगर हम जानेंगे कि इसकी चालाकी क्या है, तो हमको आसान हो जाएगा। तो मन की चालाकी ये है कि वो छुपता है पीछे पर्दों के, वो पर्दा निर्माण कर देता है और उस पर्दे के पीछे छुपता है। और आप उसको मिटाने के लिए जो कुछ भी करो,
वो उसी करने के पीछे छिप जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कोई बोलता है मैं बहुत बड़ा हूँ, ज्ञानी हूँ, जान लिया, तो उसके पास का मैं तो दिखता है बाहर ही, छिपा हुआ मैं नहीं होता। मगर कोई बोलता है कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं विनम्र हूँ, मैं आपके पैर का धूल हूँ, तो इस किस्म की बात जो करेगा उसके भीतर भी अहंकार होगा। मगर वो अहंकार उस विनम्रता के पीछे छुप जाएगा, आपको पता नहीं होगा और आगे वाले को भी पता नहीं होगा। बेचारा ये तो विनम्रता दिखा रहा है, पैर पे झुक रहा है, तो ये घमंडी नहीं है, वो बोलेगा, इसके अंदर अहंकार नहीं है, मानेगा। मगर उसके भीतर का अहंकार कहाँ कहाँ चला गया, विनम्रता के पीछे चला गया, और वो फिर वहाँ से वापस आ जाएगा और फिर से खड़ा हो जाएगा और बोलने लगेगा कि मैं हूँ, मैं ही सभी कुछ हूँ। तो मन ऐसे खेल खेलता है। आपको बोलते हैं गुरु लोग कि आप ध्यान में कुछ ना करो, सभी कुछ हो जाएगा, तो मन ये बोलेगा फिर हाँ ठीक है तो हम कुछ नहीं करेंगे तब तो हो जाएगा ना, तो वो कुछ नहीं करने वाला बन जाएगा फिर, है ना। तो फिर वो प्रश्न उठाएगा उधर, अभी तक नहीं हुआ, कौन इसे देखेगा कि हुआ कि नहीं हुआ। और कुछ नहीं करना है तो ये बात भी नहीं सोचनी है ना कि हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा, ये बात भी नहीं सोचनी है। मगर ये बात सोचेगा वो मन, और चालाकी से वो खड़ा रहेगा, क्योंकि मन मरना नहीं चाहता। मन यानी हमारा अहंकार, हम जिसको हम मैं बोलते हैं, तो वो मरना चाहता है क्या? आप जीवन में देखें तो वो अपने बचाव के लिए कितनी तरकीब करता है। कहीं पर कुछ लड़ाई चल रही हो तो भाग के अपने को बचा लेता है ना। अपने को सुरक्षित करने के लिए कितना कितना मैं करता है, घर बनाता है, पार्टी में चला जाता है, संगठन में चले जाता है, धन पद प्रतिष्ठा कमा देता है। तो ये मैं मरना नहीं चाहता। और अध्यात्म की मुसीबत यही है, ये मैं मरना आवश्यक होगा, तभी आप जान पाओगे आत्मा को। मगर ये मैं इतना चालाक होगा, ये आपको ये बोल देगा कि मैं आत्मा हूँ। आप बौद्धिक तरीके से कुछ बात समझेंगे और आपको लगेगा कि आपने जान लिया, मगर आपने जाना नहीं है, वो मन ने मान लिया, और मन ने आपको भरमाने के लिए आपके आगे कुछ चारा फाल दिया और आप उसी में पड़ गए। और आप फिर प्रवचन देने लगे, फिर जान लिया मैंने, ऐसी ऐसी बात होती है मगर ये सब मन की ही चाल है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ये मैं जहाँ भी घुस जाता है यही मैं बोलता है मैं आत्मा हूँ, मैं सिद्ध हूँ, ये मन की चाल क्या है जो पूछ रहे हैं, ये भी मन ही पूछ रहा है, ये भी मन की ही चाल है, प्रश्न पूछना। मन प्रश्न पूछने के कारण बचना चाहता है, क्योंकि वो प्रश्न पूछेगा तभी वो बचा रहेगा ना। तो वो प्रश्न उठाते चला जाएगा, वो जहाँ पर भी प्रश्न उठाएगा, क्योंकि प्रश्न उठाने में उसका प्रेजेंस का अनुभव होगा, वो बचा रहेगा, है ना। क्योंकि प्रश्न पूछने वाला के रूप में बचा रहेगा ना, तब वो प्रश्न उठाते चला जाएगा। और इस तरह से ये मन चालाक है। मन की चाल और कोई नहीं है, वो मरना नहीं चाहता, ख़त्म नहीं होना चाहता, वो आपको अपने से पार जाना नहीं चाहता। मगर बात यह है कि आप मन नहीं है। बात यह है कि मन तो एक यंत्र है जहाँ शब्दों और विचारों का संकलन है, और वो शब्दों, विचारों, व्याख्या, मान्यताओं के द्वारा उसने अपने को कुछ मान लिया, मैं ये हूँ करके, और वो हो गया और आपको भरमा दिया, उसने आपको लूट लिया। तो मगर रियल में ये है नहीं। अगर रियल में होता तो हम इसके गुलाम ही हो जाते। रियल में नहीं होता, एक मान्यता द्वारा निर्मित सत्य होता है। मान्यताओं द्वारा निर्मित सत्य हम मानते
आए हैं ना, हमारा जो भी वृत्तियां हैं वो इसी तरह बनती है। कोई आदमी एक पार्टी में जाता है, किसी सिद्धांत पे चाहता है तो उसके लिए मरने को लिए भी तैयार हो जाता है। वो उन विचारों को इतना सत्य मान देता है कि उसके लिए वो जान भी देना चाहता है, शहीद बनना भी चाहता है। तो जान तक कुर्बान देने का इरादा उसने रखा, तो उसने उस बात को कितनी बड़ी मानी होगी, कितना बड़ा सत्य माना होगा। मगर उसने जो सत्य माना था वो केवल शब्दों का जाल था, कोई एक थ्योरी था किसी का, मार्क्स और फ्राइड और इस किस्म के कोई रसेल और लेनिन, माओ, तो इस किस्म के कोई सिद्धांतवादी के सिद्धांत था। मगर सिद्धांतों को पढ़ के वो सिद्धांतों के सत्य का उसने दूसरा सत्य उसने खोजा नहीं है, उसी सत्य को मान लिया जो विचारों ने उसके आगे खड़ा कर दिया। तो मित्रों, इसीलिए मन आपको सत्य दिखाएगा। तो इसलिए बहुत बुद्धिमान लोग ही जान पाएंगे इस मन को, सभी लोग जान नहीं पाएंगे। उत्सुक तो बहुत लोग होंगे अध्यात्म में, क्योंकि ऐसा प्रचार किया गया है कि अध्यात्म को अगर आप फॉलो करोगे, प्रवचन सुनोगे, ध्यान करोगे, पूजा पाठ इत्यादि करोगे तो आपको लाभ होगा, खुशी होगा, समृद्धि होगा, ये वो। तो लोभ दे रखा है, तो इसीलिए सभी लोग इसमें इंटरेस्ट होते हैं, है ना। मगर जब बात आएगी अध्यात्म की असली बात, मैं को मिटाने की, तब बात दिक्कत हो जाएगी। फिर आपके जीवन में बहुत बड़ा एक संकट आ जाएगा। अब तो मरना होगा। हम तो चले थे किसी चीज़ को पाने के लिए, कुछ होने के लिए, मगर बात तो उल्टी हो रही है। बात तो ये हो रही है वो हमको ही मिटाने लगे। जो चाहता था धन, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, ऐसी चीज़, तो वो उन चीज़ों को पाने के लिए ही आया था अध्यात्म में, और आप गुरुजी जो है लगेगी उसको ही ख़त्म करने, तो फिर वो क्यों उधर बचेगा। तो इसीलिए 99% लोग अध्यात्म से भाग जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, वो बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि बात ही उल्टी हो गई। क्या सोचा था, क्या निकला, तो वो अचंभित हो गए। और इसीलिए बहुत लोग ध्यान में गहरे में जाना नहीं चाहते, क्योंकि जीवन की बहुत हमारी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है। पहले भी बहुत जन्म हमने किए होंगे, तो कहीं ना कहीं हमने मन के पार का, जहाँ पर मन की मृत्यु होती है, तो उस किस्म का अनुभव कहीं ना कहीं हमने किया होगा। तो वहाँ पर हम भाग गए, तो अब फिर बाद में वहाँ पर जाने में हमको बहुत घबराहट होती है। तो मित्रों, फिर 1% ही लोग जो है वो आगे बढ़ने में समर्थ होंगे, उनके पास प्रज्ञा होगी। वो प्रज्ञा से जानेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, तो फिर वो मन को जान पाएंगे। तो अपनी प्रज्ञा को थोड़ा बढ़ानी होगी। अभी हम जिस हालत में हैं वो संपूर्ण ही मन है। ये मैं सिद्ध हूँ, ये भी मन बोल रहा है। मैं सिद्ध नहीं हूँ, ये भी मन बोल रहा है। मैं ज्ञानी हूँ, ये भी मन बोल रहा है। मैं अज्ञानी हूँ, ये भी मन बोल रहा है। आपको ये बात बता दूँ, मैं ज्ञानी हूँ बोलना एक अहंकार है, तो मैं अज्ञानी हूँ बोलना भी एक अहंकार है। बात अद्भुत है। इसीलिए मैं अपने को ज्ञानी भी नहीं मानता, अज्ञानी भी नहीं मानता। मैं अज्ञानी भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कैसा पता चला कि मैं अज्ञानी हूँ, है ना। मैं अज्ञानी हूँ, इस बात को मैंने कैसे जाना, कुछ परीक्षण तो किया नहीं है। तो मैं अज्ञानी हूँ बोलने का कारण ये है कि मैं बचना चाहता है अज्ञान के पीछे। ज्ञान के पीछे मैं बचने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सभी कुछ को जानना पड़ेगा, सभी प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा। तो ज्ञानी हूँ बोलना बहुत मुश्किल है ना। जब आप बोलोगे ज्ञानी हूँ,
तो फिर लोग आएंगे आपके पास, तो फिर बताओ ये क्या है वो क्या है, वो आके आँख में देखेंगे, है ना। वो तो आपको दबोच ही लेंगे अगर आपने झूठ बोला है तो इसलिए मैं ज्ञानी हूँ ये लोग बोल नहीं सकते हैं, तो फिर वो क्या बोलते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, और उस अज्ञान के पीछे वो खड़े हो जाते हैं मैं बन के। तो इस मैं को, इसकी चाल को देखने के लिए कुछ एक दूसरी आँख होनी चाहिए आपके पास, वो दूसरी आँख का विकास करना है अपने अंदर, भीतर देखने वाली आँख उसको पैदा करना है। अचानक ही पैदा नहीं होगी, धीरे धीरे, जैसे एक पेड़ का वृक्ष है जो बीज से फैलता है, बड़ा होता चले जाता है, तो ऐसे ही अपने अंदर एक आँख का, एक अवेयरनेस के बिंदु का अपने भीतर कुछ बीज डालना है और उसको मल जल देना है और उसको विकसित करके जाना है। जब वो पावरफुल होगा तो फिर मन आपका नहीं बचेगा, मन मिट जाएगा, क्योंकि अभी मन ही है, वो तीसरी आँख आपके भीतर वो खड़ी नहीं हुई है। तो इसीलिए मन का ही नृत्य चल रहा है, मन का माया ही खेल रहा है, उसी की चाल है। वही बोल रहा है कि मैं सिद्ध हूँ, वही बोल रहा है असिद्ध हूँ, वही बोल रहा है आत्मा हूँ, वही शरीर हूँ बोल रहा है, वही प्रश्न कर रहा है, वही उत्तर दे रहा है। अजीब बात है ना। प्रश्न भी वही करता है, उत्तर भी वही देता है। मेरे पास बहुत मित्र प्रश्न पूछते हैं, साथ साथ उत्तर भी दे डालते हैं, है। अगर उत्तर पता है तो प्रश्न क्यों पूछना फिर, आपको उत्तर तो पता ही है, तो हो गई बात, तो क्यों बेकार के झंझट में पड़ना, ये सुनना, ये करना। मगर ये मन की चालाकी है, वो थोड़ा होश में नहीं लिखते हैं, है ना। वो एक तरफ से अपने को बोलेंगे मैं ठीक ठाक हूँ, मैंने जान लिया, मुझ में अब कोई कमी नहीं है, मैंने निर्विचार अवस्था को भी जान लिया, ये भी बोलेंगे। और फिर और प्रश्न भी करेंगे। फिर प्रश्न में ये पूछेंगे कि कैसे इस मन से बाहर निकले, ये मन की चालाकी क्या है, ये वो, इस तरह के प्रश्न भी पूछेंगे। तो ये मन की चालाकी आप देखो, मन पेंडुलम में होता है ना, वो एक ही बात नहीं कहता, दो बात कहेगा, क्योंकि मन विरोधाभासी, विपरीत, बाइनरी अपोजिशन में जीता है। वो मैं जानता हूँ केवल यही बात बोलने लगे और प्रश्न उसके पास नहीं बचे तो भी मन नहीं बच सकेगा, है ना। और ये मन इस तरह बोले कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ और कुछ चीज़ जानता हूँ, ये वो ना माने तो भी वो नहीं बच सकेगा। विपरीत दोनों चीज़ उसको, उसके लिए होना चाहिए, है ना। अगर आप समग्रता से मान ले कि मैं नहीं जानता हूँ, है ना, ये वास्तविकता है ना, हम जानते नहीं है, कुछ मानी हुई बात है, सुनी हुई बात है, तो रियल में हमने कुछ जाना नहीं है। तो संपूर्णतया आपको बोल दे, अपने को बोल दे कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ, तो ये मन का चाल फिर ख़त्म हो जाएगा, है ना। मगर मन आपको ये बोलने नहीं देगा। जब आप ये बोलेंगे तो मन आपको कहेगा कि भाई तू कितना क्षुद्र है, तो अज्ञानी है, तो कुछ नहीं है, तो क्षुद्र है, तो हीनता भाव से भर देगा। तो इसलिए मन उसको बुलाएगा, भाई ये भी बोलने लग कि कुछ चीज़ तो मैं जानता हूँ, ये बात ऐसी होती है, वो ऐसी होती है, तो ये भी लिख ले, हैं। तो दोनों बात ये करेगा। और आप संपूर्ण रूप से ये बोलो कि मैं जानता हूँ, फिर प्रश्न आपके पास नहीं होना चाहिए कि आप जानते हैं, सच में है, तो ये बात मान लो तो भी मन नहीं बचेगा। आप नहीं जानते हो तो भी आप अपने को बोलो कि जानता हूँ, ठीक है। एक प्रयास करो और प्रश्न कोई भी ना आए फिर उसके बाद, तो प्रश्न बिना के अगर मन को इस जगह आपने खड़ा कर दिया कि मैं जानता हूँ, तो भी मन नहीं बचेगा। तो मन को बचने के लिए दोहरी बात चाहिए। एक तरह से वो एक बात करेगा, द्वंद्व है ना मन, है ना, मन द्वंद्व में जीता है।
तो मित्रों, भीतर का उस आँख को, उस अवेयरनेस को पैदा करने का तरीका क्या है, वह आपको मैं कुछ सलाह दे सकता हूँ। वो ये है कि आप जहाँ पर भी होते हो, जो कुछ भी करते हो, वहाँ पर मन तो अपना नाच दिखा रहा ही होगा, अपना खेल खिला ही रहा होता। तो उस वक्त आप ये भी करो कि जो मन बिना के अस्तित्व है आपके आसपास, उस पर ध्यान दो। आप मन की ही नहीं सुनो, आप मन के बाहर और चीज़ क्या है। जैसे आवाज़ आ रही है इधर उधर की, तो आप उस आवाज़ पर ध्यान दो। कुछ दृश्य दिख रहा है तो उस दृश्य को आप गौर करके देखो, है ना, क्योंकि वो सत्य है ना। उधर विचार नहीं। आपने एक पेड़ देख लिया तो इस पेड़ देखने में विचार नहीं चल रहा है ना, आप सीधे ही पेड़ को देख रहे हैं। मगर आप आंख बंद करके पेड़ के बारे में सोचेंगे तो वो असली पेड़ नहीं होगा, वो विचार वाला पेड़ होगा। तो विचारों के दुनिया के बाहर की चीज़ों के प्रति आप जागना शुरू करें। आप अभी सुन रहे हैं मुझे आपके कान से, तो इस वक्त आप अपने मन में चलने विचारों के प्रति उपेक्षा करके जो आवाज़ आ रही है उस पर गौर करके सुने, क्योंकि ये आपका मन का खेल नहीं है ना। जो मन का खेल नहीं होगा वहाँ पर ध्यान देना है। रास्ते पे चल रहे हैं, आपके मन में विचार चल रहे हैं और आप उस चीज़ को भी ध्यान दो तो नहीं चल रहा है। जो आपके आसपास का आकाश है, जो स्थिर आकाश है, उस आकाश पर आप ध्यान दो। बैठ रहे हो, मन में विचार चल रहा है, आप उन चीज़ों पर नोटिस करो जो मन नहीं चला रहा है। जैसे कि आपका सांस चल रहा है ना, सांस का अंदर जाना बाहर आना हो रहा है और ये मन नहीं कर रहा है। ये रियलिटी में ये चीज़ हो रही है। सांस एक मार्ग से गुजर रही है और बाहर आ रही है, तो आप उस पर नोटिस करो, है ना। उसी को गौतम बुद्ध ने बोला था विपश्यना ध्यान। तो रियल चीज़ों पर ध्यान देना है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी क्षमता बढ़ जाएगी इस दशा में रहने की, जहाँ पर मन नहीं होगा, जहाँ पर होश होगा। तो इस तरह दिन भर आपको जब भी ध्यान में आए ये बात, आप काम कर रहे हो, ऑफिस में टाइप कर रहे हो और टाइप हो रहा है, आपका मन कर रहा है, आप वहाँ पर भी ध्यान दो। जो टाइप नहीं कर रहा है, जो केवल उपस्थित है आपके आसपास, जो विचारों के बिना जो दृश्य है आसपास, जो आवाज़ें हैं, तो उस पर ध्यान दो और उस होश को पकड़ने लगो। तो जो कुछ भी आप करो उस चीज़ पर आप ध्यान दो, तो धीरे धीरे आपका ध्यान बढ़ता चला आएगा। और जब ध्यान का पौधा विकसित होगा तो क्या हो जाएगा, फिर ध्यान ही ध्यान हो जाएगा आपके पास, और जो मन था उसका खेल वो ख़त्म हो जाएगा। डायरेक्ट मन के खेल को ख़त्म करने का उपाय नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर वो साक्षी की व्यवस्था नहीं है ना। उसको वो बीज को तो हमने बोया नहीं है, बोया है तो उसको मलजल नहीं दिया है। तो दिन भर होश में रहना है, मन की नहीं सुननी है। मन बिना के जो अस्तित्व है उस पर ध्यान देना है। तो कल की बात, परसों की बात, भूत की बात, भविष्य की बात सोचना, ये मन का खेल है। मगर अभी जो हवा चल रहा है, जो घाम दिख रहा है, जो बादल उड़ रहा है, जो पंछियाँ की आवाज़ आ रही है, वो मन का खेल नहीं है, वो अभी हो रहा है। तो आप बाहर की इन चीज़ों पर ध्यान दो, है ना। आप बाहर चले जाओ, जब आपको समय मिले तो आप बगीचा में जाओ या कहीं वॉकिंग में जाओ, तो खुले मन से तो नोटिस करो, आकाश का नोटिस करो, बादल का नोटिस करो, सौंदर्य का अनुभव करो। मन में चल रहे विचारों को आप उपेक्षा कर दो, है ना। तो ऐसे करके 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 क्या हो जाएगा, वो ध्यान
आपका सबल होता चला जाएगा। और ये मन हमारा सबल कैसे हो गया, इसी तरह हमने बहुत सालों से इस मन के बीज को हमने बोया, इसको हमने मल जल दिया, तो अभी ये बहुत पावरफुल हो गया। अचानक ही ये मन हमारे जीवन में नहीं खेल रहा है, उसको हमने जन्माया है, उसको हमने खाद दिए, मल जल डाला है उसको, और हमने रात दिन उस पर ध्यान दिया है ना। हम अभी भी ध्यान दे रहे होते हैं, दिन भर हम मन को ही मल जल करते रहते हैं, और फिर प्रश्न पूछते हैं कि इस मन से कैसे बाहर आएं। काम क्या करते हैं, दिन भर मन को सिंचने के काम करते हैं, उसी मन को बल देने वाले काम करते हैं, और प्रश्न पूछते हैं फिर कैसे मन से बाहर आएं। तो मन बलवान है। अभी आपके पास वो साक्षी की अवस्था, उसको धीरे धीरे बढ़ाना है, तो उस पर ध्यान देना शुरू करें। आप अपने को अज्ञानी बोल दिए, कुछ नहीं जानते हैं, बस सब बकवास है। ये आत्मा, शरीर, ऑब्जर्वर, ये वो बहुत शास्त्रों में कितनी कितनी बात है। आप बहुत प्रश्न पूछते हैं ना, कोई बोलते हैं कि किसी गुरु के किसी सिद्धांत पर आप वीडियो बनाए और किसी सिद्धांत के और उस पर आप बात करें, तो मुझे ये लगता है कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं भाई। ये इतनी चीज़ों को जानकर आप क्या करोगे। वैसे ही आपने बहुत जान लिया, आपने बहुत पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया, तो अब फिर कितना पढ़ना चाहते हैं आप। और उस गुरु का, उस बाबा का वो सिद्धांत जान के आपको क्या होगा। आपने तो जान ही लिया, फिर होया कुछ हुआ नहीं है। तो जानने का रास्ते पे आप जाओगे तो मन के ही खेल होगा। ये फिर मन आपको खिला रहा है ना, वो आपको क्या बोल रहा है कि ठीक है, तूने अच्छे से नहीं सुना है, शास्त्रों में लिखा हुआ अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो फिर पढ़ ले। तो आपको फिर पढ़ाने लगेगा, ताकि मन खुश हो जाएगा ना, फिर वो तो बचा रहेगा। आप तो उसको मिटाने के लिए जो करते थे वो आपने छोड़ दिया, आप पढ़ने में लगे, फिर किसी शास्त्र को सुनने में लगे, तो मन को मज़ा आ जाएगा। तो इसलिए मन आपका बोलता रहेगा कि ये इसके बारे में आप बताओ, उसके बारे में आप बताओ, ये पूछ, ये जान के होगा, वो जान के होगा। तो मगर मित्रों, जब आप बोलेंगे मन को कि मैं कुछ नहीं जानना, मुझे है ना, मैं कुछ नहीं जानना चाहता, तो मन घबरा जाएगा। फिर तो उसको बचने के लिए फिर जगह नहीं होगी। फिर आप बोल देंगे कि मुझे कुछ पता नहीं है। तो वो मैं क्या था, वही अहंकार था। तो इसीलिए कुछ समझने की बात ये है कि हमको जो सत्य का अनुभव है उस पर ध्यान देना है, और मन से बाहर आना है। मन से बाहर तब हम आ पाएंगे जब हम 24 घंटे उस ध्यान की दशा को विकसित करेंगे। मित्रों, उस ध्यान की दशा को विकसित करने के लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।